मैम आवाज आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है। नहीं आएगी तो हम बोलेंगे, आप ठीक बोलते है। रहिए। घर से संबंधित एक और विषय था कि जब हम लोग घर में रहते हैं तो स्वाभाविक बात है कि कभी कभी हम अपना आपा भूल जाते हैं और छोटी छोटी बात को लेकर के मतलब हम झल्ला जाते हैं। तो उस कारण से घर के अंदर जो वातावरण होता है वो वातावरण खराब हो जाता है और मन मुटाव हो जाता है। तो घर के अंदर परिवार में अगर सब रहते हैं तो उस दृष्टि से सब लोगों को मिलजुल करके काम करना चाहिए, सबका एक दूसरे का आदर करना चाहिए। तो इस तरीके से जलाने से घर परिवार के अंदर एक वातावरण दूषित होता है। तो उसके बाद में ये चीज हमारे दिमाग में समझ में आई कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं या दूसरे तरीके से समझाते हुए, घर में परिवार को समझाते हुए इन सब बातों का सुलझाना करना चाहिए। और ये एक उद्देश्य था का घर में सबको सम्मिलित रखने का और सबके साथ रहने का। नेक्स्ट और कौन बोलना चाहता है? मैम मैं बोलना चाहती हूँ। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है पर अब आ रही है आपको क्लियर? हाँ अभी क्लियर है। जय जैन मैम, जो मैं उदाहरण दूंगी मेरे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेलेवेंट है कि नहीं है। लेकिन एक मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब भी मैं आती थी मंदिर से थोड़ा सा पढ़कर तो मैं घर पे सुनाने लग जाती थी, चाहे कोई सुनना चाहे या नहीं चाहे। और मुझे पता चलता था कि मैं दादी वगैरह को सुना रही हूँ तो वो लोग ना इधर उधर थोड़ी इधर की भी बातें ले आई, तो उनका ध्यान ही नहीं लगता था ढंग से बात में। तो मैंने ऐसा सोचा कि उस इंसान को सुनाना चाहिए जो सच में सुनना चाहता है। तो ये मैंने इससे सीख ली। उसके बाद और मेरे साथ असल में हुए नहीं है क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ी भी नहीं हूँ। तो यही मेरे साथ हुआ क्योंकि मैं ना दूसरे को बस वही बातें बोलती हूँ, जैसे अगर कोई नॉन जैन भी है तो जो उसके लिए जरूरी है मैं उसको वही बातें बताती हूँ, कम्प्लीटली धर्म की नहीं बताती क्योंकि उसको भी शौक ही लग जाएगा कि ये कहाँ से आ गई बातें। तो बस यही बात है। हाँ ये तो सही है, पर हमारी लाइफ में हमें गुस्सा आते ही रहता है कई चीजों पे। तो गुस्से से संबंधित चीजें और भी एक क्वेश्चन पढ़ के समझना अच्छे से। क्वेश्चन में क्या प्रश्न है, आप क्वेश्चन क्या समझिए वो बताओ मुझे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे? मैम मैं ना क्वेश्चन ढंग से समझ नहीं पाई। मतलब उसमें मुनि जी ने मंत्रियों को तत्व चर्चा करी जो कि उस समय बोलते हैं कि सही बात भी गलत समय पर गलती कहलाती है। तो उन्होंने वो बात कह दी जिस वजह से वो 3 मंत्री का कषाय बढ़ गई। तो इस तरीके से हमने गलत समय पे अगर हमने ऐसा कुछ कह दिया हो। क्वेश्चन पढ़ो आप। कोई दूसरा और क्वेश्चन का अर्थ समझाना चाहेगा? क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? हाँ मैम, वो जो मुनिराज ने जो 3 मंत्रियों थे वो तीव्र कषाई थे, जैन धर्म में इतना तत्व में नहीं समझते थे। और वो उन्होंने मुनि के साथ में मुनिराज ने उनके साथ में बेसिकली डिस्कशन करने के, उनको समझाने की कोशिश करी, तो उनका कषाय और बढ़ा दिया। तो बेसिकली एक क्वेश्चन यही है कि मतलब आपको धर्म चर्चा बेसिकली अपने खुद के स्वाध्याय खुद के उसके लिए है। और मतलब देख के सामने वाले पर्सन को देख कर बेसिकली आपको तत्व चर्चा करनी है और उसका कषाय बढ़ाना नहीं है। और उससे फिर संघ पे उपसर्ग आया था, ये उदाहरण था। तो इससे बेसिकली आपको 2 एग्जांपल्स बताने हैं जो आपकी लाइफ में हो गए। तो कहीं से भी आप कैसे करके बता सकते हैं। बेसिकली है कि वो सिद्धांत आपको समझ में आया कि नहीं। जरूरी नहीं आपके साथ घटे, आपके पड़ोसी के साथ, मूवी से, कहीं से भी आप बोले उसने ऐसा दिखाया था, उससे गुस्से का उसने ऐसा परिणाम बताया था। तो ऐसा मुझे लाइफ में मैंने ऐसा सोचा कि मुझे ऐसे कभी गुस्सा आए तो मुझे नहीं करना चाहिए।
तो ये चीज चाहिए हमें। और दो परिस्थितियां हैं, दो उदाहरण है, तो 5-5 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो कोई भी चीज मिस हो रही तो उतने नंबर कट होंगे फिर आपके। हाँ मंजू दीदी, आप क्या बोलना चाहती बोलिए। दीदी इसमें मुनि का उदाहरण दे सकते क्या दूसरे? नहीं, आपको अपने जीवन से रिलेट करना है ना, कोई भी घटना को अपने जीवन से रिलेट करना, उदाहरण कैसा भी दो। तो दूसरे मुनि के उदाहरण से ले सकते क्या? आप अपने आसपास के दो, मुनियों के क्यों देना चाहते हो? ग्रस्तों के दो ना, जिससे कि आप बचो। ठीक है। हमारे जीवन में भी तो ऐसी चीजें आई है ना, हर व्यक्ति दूसरे पे ठटाएगा, मुनियों पे ठटाएगा, मुनियों पे नहीं करना चाहिए। हमें क्या नहीं करना, हमें तो ये सीखना है ना। एक बार क्या हुआ हमारे समाज में, हमारे घर पे नहीं, धर्म में से है, मम्मी पापा ने अब आपकी पहले आवाज आपकी सही थी, अभी आवाज सही नहीं है, अभी आपकी आवाज क्लियर नहीं है। अभी आ रही? आवाज दीदी आपकी अभी आ रही है? आ रही है क्या? हाँ आ रही है। हेलो। हाँ आई, अभी आई। एक बार ऐसा हुआ कि धर्म क्षेत्र के कार्य में उदाहरण है। एक बार मेरे मम्मी पापा ने पंचमेरु व्रत का उद्यापन किया और धर्म में लोग टोडरमल स्मारक के विरोध में थे। तो उन्होंने हम मंदिर में गए मूर्ति लाने के लिए, पूजा वगैरह करने के लिए। तो उन्होंने हमें मूर्ति लाने नहीं दिया। हमने उनको बहुत समझाया कि ऐसा करने से बहुत बंद होता है, लेकिन उनको इतना गुस्सा आया कि वो बोले हमको मुस्लिम के मस्जिद में आना पसंद है, लेकिन अपने मंदिरों में नहीं। फिर इस घटना से मैंने ये संकल्प लिया कि इसके बाद हम किसी के जीवन में बदल करने का प्रयत्न नहीं करेंगे। जो सुधरता है उसको ही सुधारना चाहिए, और जो समझ सकता है उसे ही समझाना चाहिए। हम इसके बाद किसी को समझाने का प्रयत्न नहीं करेंगे और अपने जीवन में स्वयं ही सुधार का प्रयत्न करेंगे। हम सुधरेंगे तो हमारा देखकर अन्य समाज में अन्य लोग भी जब उनकी योग्यता आएगी तब वो सुधर सकते हैं। हमारे घर में एक मोलकरीन काम करती थी, बर्तन वाली। वह बार बार सताती थी, काम को नहीं आती थी। तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने एक बार उस पे बहुत गुस्सा किया। तो उसने काम पर आना बंद किया। तो मेरे मम्मी ने मुझे डांटा कि गुस्सा करने की क्या जरूरत थी, हम थे काम करने के लिए, तूने क्यों गुस्सा किया? तूने गुस्सा करने से उसने काम छोड़ दिया। तो तब से मैंने मेरे जीवन में ये संकल्प किया कि मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूंगी, और मैं स्वयं को सुधारने का प्रयत्न की। तो अपने आप मेरा प्रभाव भी दूसरे लोगों पर पड़ के वो भी सुधर सकते। इन दो प्रसंग से मैंने मेरे जीवन में यही सीखी कि अपने को स्वयं में सुधार कर। मंजू जी आवाज नहीं आ रही आपकी। सुधार स्वयं समझ कर स्वयं के जीवन में बदलाव लाएगा। यह हमने इस घटना से सीखी। आवाज नहीं आ रही है। हेलो। अब आ रही है आपकी, थोड़ी बीच में कट गया था आपका आवाज। आ रही है, बोलिए मंजू जी। फिर से बोलूं क्या? दूसरा उदाहरण फिर से बोलूं क्या? हेलो।
जी बोल दीजिए। दूसरा उदाहरण फिर से बोलिए आप दूसरा। हाँ ठीक है। हमारे यहाँ पे एक मोलवरीन काम करती थी। वो बार सताने लगी तो मेरे को बहुत गुस्सा आया। मैंने उसको बोल दिया तो उसने काम पर आना बंद किया। तो मेरे मम्मी ने मुझे डांटा और बोला कि तुझे बोलने की क्या जरूरत थी, हम काम करने के लिए थे, तूने गुस्सा किया इसलिए उसने छोड़ दिया। तो मैंने तब से संकल्प किया कि मेरे जीवन में मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगी। किसी के जीवन में बदलाव लाना यह मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि जिसकी काललब्धि जब आएगी तब वह समझेगा और अपने जीवन में परिवर्तन करेगा। इन दो घटनाओं से मैंने मेरे जीवन में यही सीखा कि दूसरों के जीवन में ये आवाज अब फिर गई। आपकी आवाज खराब हो रही है। स्वयं यहाँ तो सुना है कि आपका काम दूसरे जीवन में वो नहीं करेगा। लास्ट की आवाज रही है, कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट दे दो कोई। लास्ट के 2 सेंटेंस समझ में नहीं आया, बाकी सब सही है। बाकी सही तो है क्या? नेक्स्ट, हाँ मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ बोलिए। जय जिनेंद्र सभी को। मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड 2 एग्जांपल्स शेयर करना चाहूंगी। पहले पिछले साल की बात है। दस लक्षण पर्व चल रहे थे और कोरोना काल में की बात है ये। तो मंदिर जी जाने का बहुत मन करता है डेली जब 10 लक्षण पर्व चलते हैं, और मैं नियम लेती हूँ कि मैं कम से कम जितनी बार जा सकती हूँ जाऊं। बट कोरोना की वजह से घर वालों को थोड़ा सा था कि और उस टाइम पे बहुत पीक पे था, तो उस टाइम पे ये था कि घर पे ही बैठ के कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि घर वालों की सेफ्टी का भी बहुत जरूरी था उस टाइम पे। बट फिर भी एक वीकेंड पे मैंने बोला कि मुझे जाना ही है, और हम गाड़ी में बैठे और चले। और उस टाइम पे बहुत तेज बारिश आनी शुरू हो गई, बहुत ज्यादा तेज अचानक से। और जब तक हम पहुंचे, क्योंकि बारिश बहुत तेज थी, तो मंदिर जी में बहुत भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी, क्योंकि लोग वापस नहीं जा पा रहे थे। तो उस टाइम पे जो मेरे घर पे मेरे हस्बैंड साथ में थे, उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनको लगा कि मैंने अपनी जिद की वजह से और दर्शन करूंगी तो फिर हो सकता है कि इन्फेक्शन हो जाए और घर पे सब लोग भी इम्पैक्ट हो जाए। बट मुझे भी उस टाइम पे था कि मैं दर्शन करूं, अगर मैं आई हूं तो मैं करे बिना नहीं जाना चाहती थी। मैंने किया, मगर हम जब वापस आ रहे थे तो मुझे रियलाइज हुआ कि धर्म करने का सिर्फ यही तरीका नहीं है कि आप मंदिर जी में जाओ और वहां पे ही करो। अगर सच करना है तो स्वाध्याय के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत लेट रियलाइजेशन हुआ, बट हुआ कि ऐसा कुछ भी करने से जिससे कि कषाय भाव बढ़े, उसका कोई फल, उसका कोई वो नहीं है, मतलब भाव खराब होते हैं। तो उसके बाद मैंने उनसे बहुत आराम से बैठ के बात करी, और मैंने बोला कि अगर ऐसा ही है तो मैं नहीं जाऊंगी। फिर उनका भी तब तक मन शांत हो गया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अगर मौसम ठीक है और पूरी प्रिकॉशंस लेते हैं तो हम चलते हैं। तो ये है फर्स्ट एग्जाम्पल, जिससे कि हर चीज, मतलब स्वाध्याय करने से भी सच्चे मन से अगर हम करें तो जरूरी नहीं है कि मंदिर जी में ही जाकर स्वाध्याय करना है, घर पे रह के भी कर सकते हैं, और कषाय भाव कम करने चाहिए। और एक दूसरा एग्जाम्पल ये है कि थोड़े दिनों पहले मेरी जो बहन है वो बाहर रहते हैं इंडिया से, तो वो जब इंडिया आते हैं तो वो दर्शन करने जाते हैं, तो उनके साथ मैं भी इस बारी गई कुंडलपुर। वहाँ पे तो वहाँ पे हम भोजनालय में भोजन कर रहे थे, तो एक सज्जन आए, और वो महाराज जी के साथ एसोसिएटेड थे, और एक दो जैन समाज की बड़ी बड़ी समितियों के में भी अध्यक्ष थे। तो उन्होंने हमसे बात करनी शुरू करी। तो उन्होंने हम उस टाइम खाना खा रहे थे और थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि हम रैली गए थे बड़े महाराज जी के दर्शन करने के लिए, तो आते आते लेट हो गया था, तो हम जल्दी जल्दी खाना खाने चले गए थे।
तो उन्होंने हमसे बात करनी शुरू करी। उन्होंने बताया कि वो कैसे एसोसिएटेड हैं और मतलब वो क्या व्यापार करते हैं और कितने धर्म कार्यों में लगे हुए हैं। फिर धीरे धीरे उन्होंने बोलना शुरू किया, आप जैन हो, आप रात को रात्रि भोजन क्यों करते हो, आप प्याज खाते हो क्या, और आप छना हुआ पानी पीते हो क्या। तो हम सब सुन रहे थे। हमारे जो हम गए थे उनमें से कुछ लोग तो फॉलो करते थे, बट सब लोग नहीं फॉलो करते थे। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझसे बात करनी शुरू करी। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहती हूँ, कहाँ से आई हूँ, और मेरी शादी हो गई है क्या। तो मैंने बोला जी हाँ हो गई है। तो उन्होंने पूछा कि जैनियों में हुई है या जैनियों में हुई है। तो मैंने बोला जैनियों में हुई है। तो उन्होंने बहुत ही अलग तरीके से मुझे बोला चलो गलती हो जाती है। और फिर उन्होंने थोड़ी ऐसी बातें बोलनी शुरू करी। वो उनकी पर्सनल ओपिनियन थी। तो मैंने उस टाइम पे मैंने रिएक्ट नहीं किया। मुझे लगा कि कोई फायदा नहीं है उनके सामने कुछ भी बोलने का, क्योंकि वो एक बहुत ही अलग थॉट प्रोसेस से आ रहे हैं। शायद उनको समझ नहीं आएगा जो मैं उनको बोलना चाहूंगी कि अपने बिलीव्स और अपने वे ऑफ लिविंग जैनिज्म को फॉलो करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको जैनियों में ही शादी करनी है। आपको अपने वो मन से होता है। और कई कई मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जो जैन होके भी शायद नहीं फॉलो कर पाते होंगे वो। तो इट्स नथिंग टू डू विद बीइंग जैन और नॉन जैन। इनफैक्ट मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो फॉरेनर्स हैं, जो इटालियन हैं, जो ब्रिटेन में हैं, और उन्होंने अपनी पीएचडी जैनिज्म में करी है। तो वो भी जैनिज्म वे को फॉलो करते हैं। तो जब ये स्वाध्याय जब मैंने ये क्लासेस अटेंड करनी शुरू करी, तो मुझे उससे एहसास हुआ कि अपने मन की आकुलता को और व्याकुलता को कंट्रोल में करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला स्टेप मुझे वही ध्यान आया कि मैं इनसे बहस नहीं करूंगी। और 10 मिनट से ज्यादा मुझे नहीं लगे अपने मन को शांत करने में कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। मुझे बस यही लगा कि उनके कर्म उनके साथ हैं और मुझे अपने मन को बस शांत रखना है। मैं उनको करेक्ट करने नहीं आई हूँ यहाँ पे, मैं बस दर्शन करने आई थी और मुझे वो बहुत अच्छे से हो गए थे। तो ये 2 एग्जाम्पल है। जय जिनेन्द्र। आप नुपुर जी थे, आपका नाम नहीं आ रहा है। आपका नाम बताएंगे या मायरा कार्तिक बच्चे का शायद नाम आ रहा है। जी मोहित जी। नुपुर, राइट राइट राइट, ठीक। मेरा नाम शायद मेरी डॉटर के नाम से आ रहा होगा, मैंने फोन से लॉगिन। मायरा, हाँ जी, वो मेरी डॉटर के नाम से आ रहे हैं। हाँ, मेरे नाम से लिख लीजिए आपके रिस्पॉन्स। ठीक है। अभी ये मीटिंग है ना 5 मिनट में एंड हो जाएगी, तो जैसे ही ये एंड हो जाए ऑटोमेटिकली आप दोबारा इसको रीज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। और कोई अपना रेस्पॉन्स देना चाहता है? भरत जी का हैंड रेज है, आप कुछ पूछ रहे हैं भरत भाई? ठीक। मैं बताऊं? आपकी हाँ, आवाज मैं नहीं आ बोलूं क्या? अभी आवाज आवाज आ बोलिए रही आप। है? तो ये तो 2 इंसिडेंट मेरे खुद, एक तो मैं खुद ही एग्जांपल हूँ, इसमें बहुत चेंज मुझे खुद ही आया है, और एक मेरे एक्सटेंडेड फैमिली में ही है। और अभी जैसे रिसेंट में ही मैंने अभी हुआ था जब मैंने अवॉइड किया वहाँ पे, ऑफिस के क्यू के अंदर लगा हुआ था और मेरे आगे एक बेसिकली कलीग ने जैन फूड ऑर्डर किया, तो बगल में लगे लोग खड़े थे, वो हंसने लग गए काफी कि अरे जैन फूड खा रहे, मतलब वो इस तरह से। तो वहां पर मतलब थोड़ा एकदम मेरे को मतलब एकदम इमीडिएटली तो पहला रिस्पांस तो ऐसा था कि मतलब थोड़ा सा गुस्सा ही आया। पर मैंने कहा अपने चुपचाप रहो, अपना अपना करके खाओ और चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। ये मैंने क्विक शॉर्ट में किया है। बहुत बढ़िया। कोई और कुछ बोलना चाहेगा? दीदी ये 1 मिनट में बस सब लोग रिज्वाइन करेंगे, ये मीटिंग ओवर हो रही है, 1 मिनट में रिज्वाइन करेंगे हम लोग इसी ठीक है। लिंक पर। ओके ओके।